रेड 18 के प्रायोजक है रेडियो बिंदास 91.2 FM। सुनते रहिए सागर की आवाज। स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर, NV एसोसिएट चार्टेड अकाउंटेंट MP नगर भोपाल, JK हॉस्पिटल भोपाल, PM कॉलेज विदिशा, रेड 18 के सह प्रायोजक शाइन इंडिया भोपाल। नमस्कार, रेड 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। पूरा देश जब विजयदशमी पर भगवान श्री राम की पूजा करता है और रावण के पुतले का दहन करता है, इसी समय विदिशा से 35 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव ऐसा है जहां रावण बाबा की पूजा की जाती है। विदिशा की नटेरन तहसील के रावण गांव में देश की परंपरा के विपरीत रावण को देवता मानकर पूजा आराधना की जाती है। रावण को यहाँ रावण बाबा कहा जाता है। इतना ही नहीं, गांव की विवाहित महिलाएं जब इस मंदिर के सामने निकलती हैं तो घूंघट कर लेती हैं। पूरे भारतवर्ष में जहां रावण के पुतले का दहन किया जाता है तो उस गांव में होती है रावण बाबा की विशेष पूजा। मंदिर में रावण की प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में है। रावण की प्रतिमा गांव में हर शुभ कार्य की शुरुआत यहीं से होती है। गांव में किसी की शादी हो, इससे पहले निमंत्रण रावण बाबा को ही दिया जाता है। इसकी शुरुआत प्रतिमा की नाभि में तेल चढ़ाकर की जाती है। यहाँ के लोग जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं तो उस पर रावण ज़रूर लिखवाते हैं। दशहरे में पसरा रहता है सन्नाटा। पूरे देश में जब दशहरे पर रावण दहन की तैयारी होती है उस समय गांव में मातम पसर जाता है। कई महिलाएं तो इस दिन मंदिर में जाकर रोने लगती हैं। गाँव के लोग भी कहीं बाहर नहीं जाते हैं। रावण बाबा के मंदिर में उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी पर एक भूत की पहाड़ी है, जिसे प्राचीन काल में बुद्धा नामक एक राक्षस रहता था जो रावण बाबा से युद्ध करने की बहुत इच्छा रखता था, परंतु जब लंका तक पहुंचा और वहां की चाक चौंध देखता है तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। एक दिन रावण बाबा ने इस राक्षस से पूछा कि तुम दरबार में क्यों आते हो और हर बार बिना कुछ बताए चले जाते हो। तब बुद्धा राक्षस ने कहा कि महाराजा, मैं हर बार आपसे युद्ध की चाह लेकर आता हूँ, परंतु यहाँ आपको देखकर मेरा क्रोध शांत हो जाता है। तब रावण बाबा ने कहा कि तुम मेरी एक प्रतिमा बना लेना और उसी से युद्ध करना। तब से यह प्रतिमा यहीं पर बनी हुई है। लोगों ने इस प्रतिमा की महिमा को देखते हुए वहाँ मंदिर बना दिया। ये हमारे रावण बाबा महाराज जी का मंदिर है, आश्रम है, और इनकी ऐसी मान्यता है कि शुभ कार्य जो भी होते हैं प्रथम यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। जैसे हमारा यज्ञ हो, रामायण हो या वाहन हो या शादी हो। जैसे शादी है तो पहले नारियल, अगरबत्ती, तेल का पुआ इनकी नाभि में लगाया जाता है जब हमारी शादी संपन्न होती है। नहीं तो हमारी शादी संपन्न नहीं हो, विघ्न आती है। करैया गर्म तो होती ही नहीं है, दिन भर भी भट्टी जलती रहेगी, नौकरी भी गर्म नहीं होगी। कदाक जहाँ पूजा नहीं करेंगे शादी में। तो जैसे वाहन है तो वाहन पर जय लंकेश लिखाएगी, जय लंकेश लगा के ही वाहन चलेगा। जैसे कंपनी से उठ के कोई सा ही वाहन आएगा यहीं रखाएगा, यहीं पूजा होकर फिर गाँव में प्रवेश होता है। ये प्रथम भगवान मानते हैं मैंने रावण बाबा को, क्योंकि ये ब्राह्मण देवता हैं, ज्ञानी हैं, तो ये इनकी मान्यता है। क्योंकि इनके बगैर हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। ब्याह, शादी, वाहन का जो भी पहले हम इनको समझना पड़ती है। यहाँ पे पास में क्या है? ये पास में बूदे की पहाड़ी है। इस पर एक दानव रहता था, राक्षस, और वो लंका जाता था रावण भगवान के यहाँ युद्ध करने के लिए। तो वहाँ जाके उसकी ताकत कम हो जाती थी। तो 1-2 बार गया तो उनने पूछा कि आप यहाँ क्यों आते हो, कुछ बोलते हो नहीं। तो उनने कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ आके मेरी ताकत कम हो जाती है तो मैं आपसे युद्ध नहीं कर पाता। तो उनने कहा हम आपको वहीं आके नहीं युद्ध करेंगे। तो आए, यहाँ युद्ध किया और ये मल्ल युद्ध हुआ। तो उसी समय से ये तालाब का निर्माण यहाँ हुआ है।